क्लास 10th में अच्छा परफॉर्म करके मोर देन 80% या 90% स्कोर करने से, उसके बाद 11th और 12th में साइंस बायोलॉजी के साथ लेने से, सब दोस्त तैयारी, घूमना फिरना, स्पोर्ट्स, हॉबी सब कुछ छोड़ के एक ही एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, जो कि है 12th बोर्ड्स, जिसमें भी अच्छा स्कोर करना है, प्लस एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी जिसका नाम है नीट यूजी। उस एग्जाम को क्रैक करने के बाद, जिसमें 25 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं, 5.5 साल में 19 सब्जेक्ट्स के 38 पेपर्स, 50% से ज़्यादा पासिंग मार्क्स से क्रैक करने के बाद एक और कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसका नाम है नीट पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम, नीट पीजी एग्जाम, वो अच्छे से क्रैक करने के बाद एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में 3 साल काम करना है, उसे कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स। और ये स्टोरी है कोलकाता में जो लेडी डॉक्टर, जो कि सेकेंड ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट थी, जिनका रेप और मर्डर हुआ। तो इतनी मेहनत के बाद उन्हें ये मिला। Hi, my name is Dr. Akshay. I am a second year radiation oncology resident at SCB Medical College Cuttack, एंड मेरे चैनल पर मैं यूजुअली एजुकेटिव कंटेंट लेके आता हूँ। न्यूज़ कोट करना मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं जब देख रहा हूँ कि मेरे ही कलीग्स के साथ ऐसा हो रहा है, और इतना होने के बाद भी न्यूज़ में ये एक हेडलाइन नहीं है, ट्रेंड नहीं कर रहा है। आज भी ट्विटर पे हिंडनबर्ग, अडानी, मोदी जी के वीडियोस ट्रेंड कर रहे हैं, और इतना इंपॉर्टेंट इशू जो कि एक सोशल इशू है, इट इज़ नॉट जस्ट एन इशू ऑफ डॉक्टर्स, ये सभी नॉन मेडिकोज का, पूरे सब लोगों का इशू है, बट इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सो आई कुडंट रेजिस्ट टू मेक अ वीडियो एंड रेज माय वॉइस अगेंस्ट इट। तो 31 साल की मेरी कलीग, जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर की पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट थी, रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट में, वो अपनी इमरजेंसी ड्यूटी पर होती है। इमरजेंसी ड्यूटी यूजुअली हमारी लगती है एक वीक में एक, जो कि 36 से 48 आवर्स की रहती है, और हर कोई करता है ये विदाउट अ ब्रेक। अब इस इमरजेंसी ड्यूटी में आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आदमी नहाने जाएगा, कपड़े चेंज करेगा, फ्रेशन अप होगा, कुछ खाएगा, इंसान है ना। और उस उन सब बेसिक चीज़ों के लिए हमको चाहिए एक इमरजेंसी रूम। हमारी इस स्टोरी में जो उस लेडी डॉक्टर के साथ हुआ, सब बॉयल डाउन करता है एक ही प्रॉब्लम को, कि उस हॉस्पिटल में शायद एक अच्छा इमरजेंसी रूम नहीं था, या अगर था तो वो फंक्शनल नहीं था। तो वो नाइट ड्यूटी पर होती है, 11 बजे अपने पेरेंट्स से बात करती है, जैसे हम लोग सब करते हैं। वो अपने पेरेंट्स से बात करती है, उनके पेरेंट्स पूछते हैं बेटा खाना खाया, बोले नहीं मैं अभी राउंड्स पे जाऊंगी, नाइट राउंड्स करने के बाद खाना खाऊंगी। 2 बजे वो अपने जूनियर्स के साथ डिनर करती हैं। डिनर करने के बाद शी नीड्स रेस्ट, तो वो अपने जूनियर्स को बोलती है मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए सेमिनार रूम में जा रही हूँ। नाउ हियर इज द प्रॉब्लम, सेमिनार रूम में जा रही हूँ, इमरजेंसी रूम या रेस्ट रूम नहीं है शायद उस हॉस्पिटल में, या फिर अगर है तो इतनी खराब हालत में है कि वो वहाँ जा नहीं सकती। अब आप सोचिए 36 और 48 घंटे किसी को ड्यूटी करना है, और उनके पास एक रूम नहीं है। कपड़े चेंज करेगा आदमी, वॉशरूम यूज़ करेगा, कुछ खाएगा, लेटेगा, इतनी सब इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए आपके पास एक रूम नहीं है। आप सपोज कीजिए कि एक पायलट है, उसको मैंने बोला कि 24 घंटे तू फ्लाई कर। 24 घंटे फ्लाई करने के बाद अब उसको मैंने बोला नहीं अब तो एक और बार फ्लाई कर, तो 36 घंटे फ्लाई कर। आप लोग ऐसी फ्लाइट में बैठेंगे? आई डोंट थिंक सो। आप बोलेंगे नहीं बैठना भाई, इतना थका हुआ पायलट है, ऊपर लेके जाएगा, ऊपर ही ले जाएगा। बट डॉक्टर्स के साथ ऐसा नहीं है। तो 24 घंटे काम कर रहा है तो और थोड़ा कर, तो 36 घंटे का, 36 घंटे तो करा है और थोड़ा 12 घंटे कर ले, 48 घंटे तो कर लेगा। क्यों? उसमें आपकी लाइफ स्टेक पर नहीं है। एक डॉक्टर की डिसीजन मेकिंग क्या उतनी प्रॉपर रहेगी जितना वो एक अच्छे से खा पीने के बाद, नहाने के बाद, रेस्ट करने के बाद डिसीजन ले पाएगा? क्या वो सेम डिसीजन अभी ले पाएगा? नहीं। लेकिन ये एक बिटर ट्रुथ है, इंडिया में मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस डोंट हैव अ गुड इमरजेंसी रूम, डोंट हैव गुड फैसिलिटीज फॉर डॉक्टर्स, लेट अलोन द पेशेंट्स। और इतना सब बहुत टाइम से चल रहा है, और हम लोगों ने भी ये नॉर्मलाइज कर दिया है, इसीलिए इसके अगेंस्ट कोई कुछ बोलता ही नहीं है कि ऐसा ही तो था, ऐसा ही चलता है, ऐसा ही होगा, एंड दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऐसा ही चलने का। सो वॉट हैपेंड इज, ये डॉक्टर जाती हैं सेमिनार रूम में रेस्ट करने के लिए 2 से 3 बजे के बीच में। सेमिनार रूम में जब ये रेस्ट कर रही होती हैं, तो उसी सेमिनार रूम के बाहर एक सिविल पुलिस वॉलंटियर, जो कि एक पुलिस ऑफिशियल नहीं होता लेकिन एक पुलिस हेल्पर होता है, जो लोअर रैंक पुलिस ऑफिशियल्स उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए होता है, जिसकी मैं जिस हॉस्पिटल में काम करता हूँ वहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे सिविल पुलिस ऑफिसर्स हैं, वॉलंटियर्स है बेसिकली, नॉट ऑफिसर्स, वॉलंटियर्स। वो बंदा उस डॉक्टर का रेप करता है ब्रूटली, और मर्डर करता है। इनका नाम है संजय रॉय। संजय रॉय डॉक्टर का ब्रूटली मर्डर करते हैं, रेप करते हैं। किस ऑर्डर में ये किसी को नहीं पता। कुछ पुलिस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पहले मर्डर करा गया, फिर रेप किया है। आप साइकोलॉजी समझिए इस पागल इंसान की। रेप करने के बाद ये हैवान अपने घर जाता है और बिंदास सो जाता है। मॉर्निंग में जब राउंड्स का टाइम होता है तो सब लोग ढूंढते हैं कि वो डॉक्टर कहाँ गई जिनकी इमरजेंसी ड्यूटी थी, वो आई नहीं है, शायद लेट हो गई होंगी। थोड़े टाइम ढूंढने के बाद, उनका फ़ोन नहीं लगने के बाद, वो लोग सेमिनार रूम में जब देखते हैं तो उस डॉक्टर की ब्रूटली रेप्ड एंड मर्डर्ड डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी होती है, और बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं था जहाँ पे इंजरीज नहीं है, और ग्रीवियस इंजरीज। ऑब्वियसली इतना सब होने के बाद उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है, वो आते हैं, पुलिस ऑफिसर्स को बुलाया जाता है। लेकिन इधर भी इनिशियल पुलिस ऑफिसर्स जो आए थे, एलिजिडली ऐसी रिपोर्ट्स थी कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने ऐसा बोला कि ये सुसाइड लग रहा है,
इससे सारे रेसिडेंट्स और सारे डॉक्टर्स, सारी नर्सेज बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो एक स्ट्राइक का फॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि इतनी ग्रूसम हत्या इतने हार्ड वर्किंग पर्सन की उसी के वर्किंग प्लेस में जिसे वो सेफ समझ रही थी, दिस एजिटेट्स एंगर एंड व्हाई वुडंट इट। और ये न्यूज़ सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा जल्दी स्प्रेड करती है डॉक्टर्स के बीच में, और सब लोग अपना गुस्सा, कॉन्डोलेंसेस, एंगर एक्सप्रेस करते हैं सोशल मीडिया पर। इससे पुलिस के ऊपर प्रेशर आता है और इन्वेस्टिगेशन थोड़ी सी फास्ट होती है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखती है। सीसीटीवी फुटेज में वो देखती है कि 3 से 6 बजे के बीच में ये बंदा संजय रॉय सेमिनार रूम के बाहर घूम रहा था। पुलिस एक चीज़ और नोटिस करती है कि इस बंदे के गले में ब्लूटूथ नेक बैंड था, जो कि एज एन एविडेंस डॉक्टर की डेड बॉडी के पास में मिला था और एविडेंस बैग में उन्होंने कलेक्ट कर लिया था। तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो जितने भी अक्यूज थे जो उस 3 से 6 बजे के बीच में घूम रहे थे, वीडियो में सीसीटीवी में उनको दिखे, उन सबको बुला के उनके फ़ोन जब्त करके जब पुलिस देखती है कि ब्लूटूथ हेडसेट किसके फ़ोन से कलेक्ट हो रहा है, तो पुलिस को समझ में आ जाता है कि ये एक प्राइम सस्पेक्ट है और उसे अरेस्ट कर लेती है। और बहुत ही जल्दी वो एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने उसका रेप किया और मर्डर किया। तो क्या बस अरेस्ट कर लिया, कस्टडी में ले लिया, मिल गया रेपिस्ट, खत्म केस? नहीं। कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स में मैं पढ़ रहा था, जो डॉक्टर थी उनके बॉडी के पास 2 सीमन सैंपल्स मिले हैं। तो ये एक कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन मोजो स्टोरी जैसे ऑथेंटिक सोर्सेज पे कोट किया गया है कि 2 सीमन के सैंपल्स थे, विच मीन्स कि एक गैंग रेप था। प्लस उन डॉक्टर की बॉडी पे कॉलर बोन फ्रैक्चर, क्लैविकल का फ्रैक्चर और हिप का फ्रैक्चर मिला है। हिप एक बहुत स्ट्रॉन्ग बोन होती है, और लुकिंग बाय द अपीयरेंस जो सस्पेक्ट है, जो संजय रॉय हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहे कि वो पेल्विक बोन को ब्रेक कर सके, एंड पेल्विक बोन नीड्स अ गुड अमाउंट ऑफ प्रेशर, सो इट डजंट सीम्स लाइक देयर वाज वन पर्सन। आई थिंक देयर वर टू, मे बी दिस इज एन हाइपोथेसिस, मुझे नहीं पता, लेकिन इस चीज़ को एक चीज़ और बैक करती है, वो है बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का बयान। उन्होंने आज ही एक बयान दिया है कि अगर संडे तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाती है तो वो सीबीआई को सौंप देंगे। अब प्राइमा फेसी देखे तो जो अक्यूज है वो पकड़ा गया, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि उसने रेप एंड मर्डर किया है, तो और इन्वेस्टिगेशन क्या है, एविडेंसेस भी हैं उसके खिलाफ। तो आई फील कि दिस इज द थिंग दैट दे आर लुकिंग आफ्टर, वेदर इट वाज अ गैंग रेप और नॉट। आई होप इट्स नॉट, बट इफ इट इज द अदर पर्सन शुड ऑल्सो बी हैंग टू डेथ। ये तो था पहला पॉइंट, लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसमें और किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। एक हॉस्पिटल में जहां आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि माँ बाप अपने 25 से 30 साल के बच्चों को भेजेंगे काम करने के लिए, रहने के लिए, रेसिडेंट डॉक्टर है, रेसिडेंट, वो रहते हैं, हॉस्पिटल उनका एड्रेस हो जाता है, वो वहाँ रहेंगे तो उनको एक इमरजेंसी रूम नहीं लगेगा। और एक इमरजेंसी रूम, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के पास बहुत सारी स्पेस होती है, एक इमरजेंसी रूम बनाने के लिए आपको 50,000 के आसपास बजट चाहिए। क्या सरकार के पास इतना बजट नहीं है? मेडिकल कॉलेजेस को कंट्रोल करते हैं हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर के नीचे है हेल्थ सेक्रेटरी, और हेल्थ सेक्रेटरी डायरेक्ट ऑर्डर करते हैं डीन एंड प्रिंसिपल जो होते हैं, उनसे डायरेक्ट टच में होते हैं। तो क्या हेल्थ मिनिस्टर ने बजट सैंक्शन नहीं किया था? उनको नॉलेज नहीं थी? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि एक इमरजेंसी रूम या रेस्ट रूम नहीं है रेसिडेंट डॉक्टर्स के लिए? क्या उन्होंने बोला था और हेल्थ सेक्रेटरी ने निगलेक्ट किया? क्या हेल्थ सेक्रेटरी ने बोला था और डीन या प्रिंसिपल ने निगलेक्ट किया, और उनकी नेग्लिजेंस आज इतनी भारी पड़ रही है? अब ये तो वही लोग बता सकते हैं कि क्यों एक इतने बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक अच्छा इमरजेंसी रूम या रेस्ट रूम नहीं था, एक सेफ प्लेस नहीं थी डॉक्टर के रेस्ट करने के लिए। प्रोबेबली दिस इज द रीजन कि वहाँ के डीन और प्रिंसिपल ने रिजाइन कर दिया है आज ही। तो आई सीरियसली फील अगर एक सेफ इमरजेंसी रूम या एक सेफ रेस्ट रूम होता तो आज वो डॉक्टर हमारे बीच होती। बट हु इज टू ब्लेम फॉर दिस? आई पर्सनली फील द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, द हेल्थ मिनिस्टर इज टू बी ब्लेम फॉर दिस, क्योंकि मैं भी एक गवर्नमेंट सेटअप में सेकेंड ईयर रेसिडेंट हूँ। मेरे हॉस्पिटल में, उड़ीसा में, एससीबी मेडिकल कॉलेज में, दे हैव वेरी गुड इमरजेंसी रूम्स। हमारे इमरजेंसी रूम्स बहुत अच्छे हैं। वी हैव एसी, वी हैव बेड, वी हैव वाटर कूलर्स, वी हैव वॉशरूम्स, सब चीज़ बहुत अच्छी है। सो इन माई ओपिनियन आई बिलीव कि गवर्नमेंट का माइंडसेट होता है, कौन गवर्नमेंट रन कर रहा है, और आई बिलीव कि उड़ीसा में जिनकी भी गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है हॉस्पिटल्स में, हमारे एटलीस्ट बेसिक नीड्स को एड्रेस किया है, जो कि वेस्ट बंगाल में नहीं किया गया है। थर्ड हम एड्रेस करते हैं इस सिविल पुलिस वॉलंटियर को जिसने ये रेप और मर्डर कमिट किया है, संजय रॉय। ये एक सिविल पुलिस वॉलंटियर थे जो कि 2019 में ज्वाइन किए थे। इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इन्होंने 4 शादियां की हैं। 4 शादियां इसलिए नहीं की है क्योंकि ये बहुत बड़े डैशिंग डूड हैं। 4 शादियां इन्होंने इसीलिए की है क्योंकि इनकी पहली बीवी इनको छोड़ के भाग गई, दूसरी भी, तीसरी भी और चौथी भी। प्लस 3 साल पहले ये सिविल पुलिस वॉलंटियर की जॉब भी सस्पिशियसली छोड़ के चले गए थे और लास्ट ईयर फिर से इन्होंने ज्वाइन की है। एंड टू ऐड ओवर इट, इनके फोन से पुलिस को भर भर के पोर्नोग्राफिक कंटेंट मिला है। नाउ आई एम नॉट कमेंटिंग अपॉन हिज पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल स्टफ, बट दिस डिपिक्ट्स द माइंडसेट ऑफ अ पर्सन। और अगर कोई सिविल पुलिस वॉलंटियर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, तो जब न्यूज़ वाले ये सब चीज़ें निकाल सकते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करके, तो क्या जो पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं वो सिविल पुलिस वॉलंटियर्स को अपॉइंट करने से पहले उनका एक सिंपल बैकग्राउंड चेक नहीं कर सकते कि क्यों उसकी 4 बीवियां उसको छोड़ के भाग गई? प्रोबेबली वो अब्यूज करता था, उनको मारता था, पीटता था, गाली देता था। देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीजंस एंड नन ऑफ देम वुड बी गुड। तो एक सिंपल बैकग्राउंड चेक अगर किया जाता है इसे ये जॉब प्रोवाइड करने से पहले,
तो आई थिंक अगेन आज वो डॉक्टर हमारे बीच होती। एंड फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट विच आई नीड टू एड्रेस इज, रात को 3 बजे इस सिविल पुलिस वॉलंटियर का हॉस्पिटल में क्या काम। मैं मेरे हॉस्पिटल का एग्जांपल देता हूँ। हमारे हॉस्पिटल में जो सिविल पुलिस वॉलंटियर्स आते हैं, उनका 3 मेन काम होता है। एक एडमिशन प्रोसेस में असिस्ट करना, जो लोअर रैंक पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको बेड अलॉट कराना, और थोड़ा बहुत डिस्चार्ज के टाइम। ये तीनों काम तो रात को 3 बजे नहीं होते। ये तीनों काम 7 बजे तक, एट मैक्स 8 बजे तक खत्म हो जाते हैं इन पेशेंट में। तो इन भाई साहब का 3 बजे क्या काम, ये 3 बजे उस प्रेमाइसिस में क्या कर रहे थे। ये तो डॉक्टर नहीं है जो हालचाल पूछने आएंगे, देखने आएंगे या ट्रीट करने आएंगे। तो जो सिक्योरिटी थी हॉस्पिटल की, वो कितनी वीक थी या वो कितनी इन्फ्लुएंस थी जो उन्होंने अलाउ किया 3 बजे इनको घूमने के लिए, भले ही कोई भी हो। दे हैव द परमिशन टू एंटर द हॉस्पिटल, बट फॉर द वर्क दे आर डूइंग, और इनके काम के प्रोफाइल में 3 बजे का कोई रेलेवेंस ही नहीं है। सो दिस पॉइंट अगेन क्वेश्चंस द सिक्योरिटी ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस एंड इनडायरेक्टली डीन एंड प्रिंसिपल, जिन्होंने ऑलरेडी रिजाइन कर दिया है। पांचवा पॉइंट एक और मैं ऐड करना चाहूंगा। मुझे लगता है इसमें एक गलती और है, वो है आप लोगों की। जब भी निर्भया जैसा या कोई ऐसा इशू होता है तो सब लोग बोलने आ जाते हैं, लेकिन जितनी बार भी मैंने देखा है किसी मेडिकल प्रोफेशनल के साथ, किसी डॉक्टर के साथ या किसी नर्स के साथ हो जाता है, तो उसे एक बहुत एक नीश इंसिडेंट बना देते हैं, फिर आइसोलेट कर देते हैं। मैंने किसी नॉन मेडिको को इसके बारे में बात करते हुए नहीं सुना, ना ट्वीट करते हुए सुना, ना स्टोरी डालते हुए सुना, ना कॉन्डोलेंस देते हुए सुना। ना मैं आपको फोर्स करूंगा कि आप लोग करिए, लेकिन हो सकता है कि आप आज नॉन मेडिको हो, आपकी फैमिली में कोई मेडिकल स्टूडेंट या डॉक्टर नहीं है, तो यू डोंट नो व्हाट इट टेक्स टू बिकम अ डॉक्टर। बट इन फ्यूचर हो सकता है आपकी बेटी या छोटी बहन वो ऑप्ट करे, वो आपको बोले कि मुझे डॉक्टर बनना है। तब आप क्या मुंह दिखाएंगे कि नहीं बेटा डॉक्टर मत बन, उधर रात को रेप हो जाते हैं और सुबह मर्डर हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।